नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेरिटी न्यूज चैनल में। आज तारीख 26 जून 2026। तो चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पासपोर्ट और नागरिकता पर केंद्र सरकार के बयान से राजनीतिक घमासान। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा दस्तावेज है, इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। इस बयान के सामने आते ही विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार नागरिकता संबंधी मुद्दों पर भ्रम पैदा कर रही है। वहीं सरकार का कहना है कि ये केवल कानूनी और प्रशासनिक स्पष्टता के लिए दिया गया बयान है। अब ये मामला संसद और राजनीतिक मंचों पर नई बहस का विषय बनता जा रहा है। इंडिया गठबंधन की रणनीति, बैठकों से बढ़ी सियासी हलचल। लोकसभा चुनावों के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन आगामी विधानसभा चुनावों और संसद के मानसून सत्र को लेकर अपनी रणनीति मजबूत करने में जुटा हुआ है। दिल्ली में हुई बैठकों में कई बड़े विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की योजना पर चर्चा की। गठबंधन के नेता महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और संघीय ढांचे से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी महीनों में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो सकता है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर से बदला राजनीतिक समीकरण। अब रुक करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की ओर, जहां सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। राज्य में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्टों के अनुसार कई सांसद एकनाथ शिंदे गुट के साथ आए हैं, जिसे राजनीतिक गलियारों में ऑपरेशन टाइगर कहा जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि इस पूरी राजनीतिक कवायद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगा रहा है। महाराष्ट्र के नए आरटीआई नियमों पर विपक्ष और सामाजिक संगठनों का विरोध। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए आरटीआई नियमों को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कई आरटीआई कार्यकर्ताओं, पूर्व सूचना आयुक्तों और सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार को कानूनी नोटिस भेजकर इन नियमों को वापस लेने की मांग की है। उनका आरोप है कि नए नियम सूचना के अधिकार को कमजोर कर सकते हैं और सरकारी पारदर्शिता पर असर डाल सकते हैं। विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरते हुए कहा है कि जनता के जानने के अधिकार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भूमि सौदों को लेकर कांग्रेस का बड़ा हमला। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी आज आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज रहा। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़े कथित भूमि सौदों के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा है। कांग्रेस का दावा है कि इन मामलों की स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए। पार्टी ने आरोप लगाया है कि मामले में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अभी तक नहीं दिए गए हैं। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया है। इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति और गरमाने की संभावना है। यश अविकसित भारत रोजगार योजना से 70 लाख नई नौकरियों का दावा। और प्रधानमंत्री ने विकसित भारत रोजगार योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया कि इस योजना के तहत अब तक लगभग 70 लाख नई नौकरियों का सृजन हुआ है। सरकार के अनुसार पहली बार नौकरी पाने वाले लाखों युवाओं को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में भी लाया गया है। 20 लाख से अधिक युवा अपनी पहली नौकरी में 6 महीने पूरे कर चुके हैं और बड़ी संख्या में लाभार्थियों के खातों में प्रोत्साहन राशि भी भेजी जा चुकी है। सरकार का कहना है कि ये योजना युवाओं, उद्योगों और रोजगार सृजन के बीच मजबूत कड़ी का काम कर रही है। ग्रामीण रोजगार के नए ढांचे में 318 कार्यों की सूची जारी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नए ग्रामीण रोजगार ढांचे के तहत 318 अनुमेय कार्यों की अंतरिम सूची जारी की है। इस नई व्यवस्था में जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत ढांचे, कृषि विकास और सामुदायिक परिसंपत्तियों से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय विकास कार्यों को गति मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। झारखंड में 125 दिन रोजगार गारंटी देने वाली नई योजना लागू होगी। झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से नई ग्रामीण रोजगार योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार का दावा है कि ये योजना ग्रामीण मजदूरों को अधिक रोजगार सुरक्षा प्रदान करेगी और गांवों से पलायन को कम करने में मदद करेगी। इस घोषणा के बाद अन्य राज्यों में भी रोजगार गारंटी योजनाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यह सरकारी नौकरियों की नई भर्तियों पर युवाओं की नजर। देश भर के लाखों युवा सरकारी नौकरियों की आगामी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और विभिन्न राज्य स्तरीय भर्ती एजेंसियों द्वारा 2026 की कई बड़ी परीक्षाओं की तैयारियां जारी हैं। रोजगार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में कई विभागों में भर्ती विज्ञापन जारी हो सकते हैं। युवाओं को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक अधिसूचनाओं पर नजर बनाए रखें और तैयारी को अंतिम चरण तक मजबूत रखें।
रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट का इंतजार, लाखों अभ्यर्थियों की धड़कनें तेज। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप डी परीक्षा का परिणाम जल्द जारी होने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार परिणाम इस महीने के अंत तक घोषित किया जा सकता है। लाखों उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर नियुक्ति का अवसर मिलेगा, जिससे रोजगार के क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवसर उपलब्ध होंगे।